खबर वाराणसी से। लक्ष्मी वाटिका शिवपुर वाराणसी में आम आदमी पार्टी ने मुकेश सिंह को प्रदेश प्रवक्ता आप उत्तर प्रदेश बनाने पर सम्मानित किया गया। देखिए वाराणसी से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश पटेल की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी का एक सिपाही। हालांकि अभी आम आदमी पार्टी ने हमें लगातार तीसरी बार प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके पूर्व भी तमाम जिम्मेदारियों पर हम यहाँ बनारस में काम कर चुके हैं और कार्यकर्ताओं के बीच में जिस तरीके से हर्षोल्लास है और जिस तरीके से इन लोगों ने हमारा स्वागत किया उससे मैं अभिभूत हूँ और उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि उनके उम्मीदों पर और पार्टी की उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूँगा। साथ ही बनारस की जनता जो उम्मीद करती है आम आदमी पार्टी से, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में संघर्ष किया, देश के तमाम हिस्सों में संघर्ष कर रही है, जनता के मुद्दे पर लड़ रही है। आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से रमाशंकर पटेल जी जो यहाँ पर जिला अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में पूरे मजबूती से यहाँ पर संघर्ष करेगी, लड़ाई करेगी। और जिस तरीके से हमारे जिला महासचिव अखिलेश पांडे जी आम आदमी पार्टी को एक कड़ी में बांध के रखे हुए हैं, वो भी सराहनीय है। तो निश्चित तौर पे आम आदमी पार्टी बनारस में बेहद मजबूती से आने वाले जिला पंचायत का चुनाव या विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है और इसकी तैयारी शीर्ष स्तर से स्टार्ट हो चुका है। अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय स्तर पे भी बदलाव किया है और उत्तर प्रदेश में भी हमारे प्रभारी आदरणीय सांसद संजय सिंह जी जो कि राज्यसभा से हैं और विपक्ष के एक मजबूत नेता हैं, मजबूत आवाज़ है, वो उन्होंने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस समय संगठन को लेकर काम करना प्रारंभ किया, उसी को लेकर 27 तारीख को लखनऊ में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का भी आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी बैठक आज यहाँ पर रमाशंकर पटेल जी के नेतृत्व में हुई और सारे लोगों ने निर्णय लिया है कि एक बड़ी संख्या में हम वहाँ पर 27 तारीख को जाएंगे और जो भी निर्णय होता है उसको पूरे प्रदेश में हम लोग विस्तारित करने के लिए, बनारस से विस्तारित करने के लिए काम करेंगे। अगर 2027 की बात की जाए तो क्या ये उसकी तैयारी माना जाए? निश्चित तौर पे तैयारी है क्योंकि हम लोग तय बात है कि जिस तरीके से दिल्ली के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम तरीके का खेल खेला और तय बात है कि वहाँ पर उनको कुछ सफलता मिली, लेकिन वोट के संदर्भ में आप देखेंगे तो कुल 0.2% वोट का अंतर है, वो बहुत बड़ा अंतर नहीं है क्योंकि बहुत सारे सवाल भी उठे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। और जिस तरीके से बनारस में मोदी जी के चुनाव जीते हुए हैं और जिस तरीके से उनका वोटों का अंतर बहुत कम रहा और जिस तरीके से आम जन में मोदी जी के खिलाफ बातें हो रही हैं, रोष है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से धार्मिक आधार पर राजनीति करती है, जातिवाद के आधार पर राजनीति करती है, लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। लोग महंगाई पर बात करना चाहते हैं, रोजगार पर बात करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसकी बात करना नहीं चाहती। तो मोदी जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री और यहाँ के सांसद भी हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आक्रोश ज़्यादा है। तो इसका परिणाम आपको तय है कि जिला पंचायत के चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में देखने को मिलेगा। दिल्ली में जिस तरीके से आप लोगों ने अपना मॉडल दिखाया था कि सरकार ये कर रही है वो कर रही है, उस तरीके से अगर देखा जाए तो कम से कम कुछ तो सीट आना चाहिए था और एकदम जो है देखा जाए तो सफाया हो गया। ऐसा क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं, सफाया तब आप मानते जबकि वोट का अंतर ज़्यादा होता। वोट का अंतर केवल 0.2% का है। तो ऐसा नहीं कि हमारी विचारधारा वहाँ ख़त्म हो गई या हमको लोग मानने वाले वहाँ नहीं हैं या अरविंद केजरीवाल के काम को लोग पसंद नहीं करते, अरविंद केजरीवाल के मॉडल को लोग पसंद नहीं करते। निश्चित तौर पे पसंद करते, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि लगातार तीसरी बार अरविंद केजरीवाल वहाँ पर सरकार में थे और सत्ता संभाली हुई थी, तय बात है कि तमाम जनता की उम्मीदें कुछ ज़्यादा हो जाती हैं। उनको लगा कि इस बार कुछ चीज़ बदलाव करके देखें, लेकिन आज के डेट में अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो पछता रही है जनता वहाँ पर वोट देके, क्योंकि उनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे नजारत है। जिस तरीके से उन्होंने महिला सम्मान निधि की बात की थी, अब उस पर तमाम तरीके का उसके शर्तों को उन्होंने थोप दिया। जिस तरह से उन्होंने कहा था गैस सिलेंडर फ्री देंगे त्योहारों पर, उन्होंने वादा नहीं निभाया। तो वहाँ के लोग कहने लगे कि जुमला साबित हुआ, ये जुमला सरकार है। तो जुमला सरकार के खिलाफ दिल्ली की जनता कुछ महीने में ही आ गई। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता का जो फैसला था उस पर दिल्ली की जनता खुद भी पछता रही है। एक आखिरी सवाल ये है कि आज आपको फिर वही पद मिला है जिस पद पर आप पहले थे, कितनी खुशी आपको महसूस हो रही है, ये चैनल के माध्यम से बताइए।
देखिए, पद की जहाँ तक बात है, पद हमारे यहाँ एक जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाता है। निश्चित तौर पे हमको जो जिम्मेदारी मिली है कि आम आदमी पार्टी के जो मुद्दे हैं, आम आदमी पार्टी की जो आवाज़ है, हम मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में उसका माध्यम बनेंगे और आवाज़ को मजबूत करेंगे, तो निश्चित तौर पे ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा और आम जनों की बात, आम आदमी पार्टी की बात जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे।